तो आज हम बात करेंगे रिफाइनरी में कैसे पेट्रोल डीजल है वो कैसे बनता है, गैस जो हम घरों में काम में लेते हैं वो कैसे बनता है। आप इसमें देख पा रहे हो ये मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये कैसे बनता है। जो आप सड़क पे जो काम में लेते हो क्रूड ऑयल से, वो ये प्रोसेस जो है ना, ये पूरी क्रूड ऑयल की प्रोसेस है कि क्रूड ऑयल से क्या क्या बनता है और कैसे कैसे उसका डिस्टिलेशन वगैरह जो है ना वो होता है। किसी भी रिफाइनरी के अंदर ये आप एक कॉलम देखते हो, ये टावर रहता है एक। इस टावर के अंदर आप देख पा रहे हो सबसे ऊपर जो निकल रही है वो नेचुरल गैस है, फिर निकल रही है अपनी एलपीजी, फिर आप देख पा रहे हो पेट्रोलियम ईथर, फिर देख रहे हो आप गैसोलीन, केरोसिन, डीजल फ्यूल, ल्यूब ऑयल्स। इस ल्यूब ऑयल्स ही है ना ये इस ल्यूब ऑयल्स के अंदर क्या आता है, जैसे आपके जो ग्रीस है, ऑयल है वगैरह है ना, वो गाड़ियों वाड़ियों में डालते हो तो वो सारे यहाँ पर निकलते हैं, इस ल्यूब ऑयल पे निकलते हैं। ठीक है, फिर नीचे पेट्रोलियम है और ये यहाँ से इसकी प्रोसेस स्टार्ट होती है। ये है कोई कॉलम रहता है रिफाइनरी के अंदर, इस कॉलम में क्या किया जाता है, क्रूड ऑयल को हीट किया जाता है। अब जब उसको हीट किया जाता है तब ये आप इसके अंदर जैसे ये सेक्शन देख रहे हो ना, ये ऐसे अलग अलग सेक्शंस निकल रहते हैं। अब जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो आप सबसे ऊपर देख रहे हो इसके अंदर देखो मेथेन और नेचुरल गैस जो है ना वो निकल रही है। सबसे ऊपर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर सबसे पहले जो डिस्टिलेशन किसका होता है, वो होता है नेचुरल गैस का होता है। ठीक है, नेचुरल गैस में कौन कौन सी आएंगी, तो उसमें आएंगी CH4 और C2H6, यानी कि मेथेन और एथेन, ये दो किसके अंदर आएगी, नेचुरल गैसेस के अंदर। इसके बाद में जब आता है तो 2 नंबर पे आती है एलपीजी। एलपीजी किस किस से मिलकर बनती है, एलपीजी बनती है ब्यूटेन और प्रोपेन से मिलकर। तो सेकंड कॉलम जो है उसमें C2H8 और C4H8। एक बात और, इसके अंदर आप देख पा रहे हो एक तरफ कार्बन है दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ कार्बन है दूसरी तरफ हाइड्रोजन है। तो ये कार्बन और हाइड्रोजन के जो यौगिक होते हैं ना, जो कंपाउंड होते हैं, इनको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन। वह उत्पाद जो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों से मिलकर बनते हैं उनको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन यौगिक। तो ये जितने भी हैं ये सारे क्या हैं, हाइड्रोकार्बन यौगिक है। अब इसके अंदर आप देखोगे तो जितने भी यौगिक जो है इसके अंदर हाइड्रोकार्बन यौगिक है, वो प्रोसेस उनकी चल रही है। ये कॉलम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, इसके बाद में आप देखोगे तो यहां पर आप पेंटेन है, हेक्सेन है, हेप्टेन है, ये कॉलम जो है ये पेट्रोलियम ईथर का आता है। इसके बाद में नीचे आओगे तो ये ऑक्टेन, हेप्टेन, ऑक्टेन और नोनेन है। देखो ये किसके अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे रिफाइनरी में जो प्रोसेस होती है ना, तो वहां पर जैसे जैसे आप नीचे की तरफ बढ़ते जाओगे ना, तो वैसे वैसे अशुद्धियां बढ़ती जाती है, वैसे वैसे सल्फर जो है ना उसकी मात्राएं बढ़ती जाती है। आप देखते हो एक आता है डीजल, एक आता है पेट्रोल। ये ऑक्टेन्स नंबर है ना, ये ऑक्टेन नंबर होते हैं कुछ। ये ऑक्टेन नंबर की संख्या जितनी ज्यादा होगी वो फ्यूल उतना ही खराब होगा। आप डीजल गाड़ियों में जो फ्यूल डालते हो उसके ऑक्टेन जो नंबर होते हैं वो थोड़े हाई होते हैं। जहाज के लिए जो हम फ्यूल इस्तेमाल करते हैं उसका जो ऑक्टेन नंबर रहता है वो कम रहता है। तो ऑक्टेन नंबर भी एक किसी भी डीजल पेट्रोल की जो जो ईंधन है, फ्यूल है, उसकी शुद्धता जो है वो ऑक्टेन नंबर और सल्फर से तय की जाती है। रिफाइनरी में आप जब भी जाओगे तो वहां पर इस कॉलम के अलावा आपको एक अलग से प्लांट मिलता है जिसको कहा जाता है सल्फर प्लांट। ये सल्फर प्लांट क्या करता है, इस रिफाइनरी के अंदर जो क्रूड ऑयल प्रोसेस हो रहा है उसके अंदर वो सल्फर जो है ना उसको अलग करने के लिए वहां पर एक प्लांट भी होता है, सल्फर प्लांट जिसको कहा जाता है। तो ये जो नेचुरल प्रोसेस है उसकी एक रिफाइनरी में कैसे क्रूड ऑयल आता है और फिर उसको हीट किया जाता है। जब उसको हीट किया जाता है तो ये अलग अलग प्रोडक्ट जो है हमको अलग अलग तरीके से निकलते हैं। ये देखो गैसोलीन, जो पेट्रोल अपना है वो इस गैसोलीन के अंदर आता है, ऑक्टेन और नोनेन के अंदर इसकी काउंटिंग होती है। फिर ये देखो डेकोन है, अनडेकेन है, ट्राइडेकेन है, टेट्राडेकेन है, पेंटाडेकेन है, हेक्साडेकेन है, हेप्टाडेकेन है, ऑक्टाडेकेन है, नॉन्टाडेकेन है और आइसोसेन है। ये देखो जैसे जैसे इसमें कार्बन की संख्या जो है ना वो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, अपना फ्यूल वैसे ही क्या होता जाता है, खराब कंडीशन में होता जाता है। खराब कंडीशन कैसे, कि जैसे जैसे इस कार्बन की संख्या जो है वो बढ़ेगी, ऑक्टेन नंबर जो है वो बढ़ते जाते हैं। और ऑक्टेन नंबर किसी भी फ्यूल के बढ़ते हैं मतलब वो ईंधन है वो उसमें अशुद्धियां बढ़ जाती है, और अशुद्धियां बढ़ती है तो मतलब उसमें सल्फर की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। और ये सल्फर की मात्रा क्या करती है, आपका ईंधन की जो कैपेसिटी होती है उसको
कम कर देती है। तो इस तरीके से किसी भी रिफाइनरी के अंदर जो क्रूड ऑयल है वो उसको प्रोसेस किया जाता है, यहाँ से किसी भी लाइन के द्वारा उसको इस डेस्टिलेशन टावर के अंदर इसके अंदर डाला जाता है। फिर इसमें 3 या 4 प्रोसेस होती है जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। इसके अंदर क्रूड ऑयल जाएगा, यहाँ से नीचे से इसको हीट दी जाती है। अब जब इसको नीचे से हीट दी जाती है तो इसकी प्रोसेस रहती है कि ऊपर जो है सबसे पहले वहां पर जो निकलती है वो नेचुरल गैस निकलती है। फिर इसके अंदर और भी रहता है, जैसे वो वहां से निकल गई तो उसके अंदर भी अशुद्धियां हैं, तो उसके लिए फिर अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। किसी कोई सल्फर प्लांट में जाता है, कोई किसी में जाता है, तो वो सब प्रोसेस है वो अलग अलग इसकी होती है। तो मेनली इसके अंदर इतना ही है कि यहाँ से क्रूड ऑयल जाएगा, उसको हीटेड किया जाएगा और प्रोसेस जो है उसकी स्टार्ट हो जाती है।